हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्ण। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रिय धार्मिकम् राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुगा पुरतो मारुते यस्या तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 21वां सर्ग का पाठ है। 22वां सर्ग। जब खर ने 14 राक्षस को भेजा सुपनखा साथ लेके आई तो भगवान राम 14 राक्षस को मार देते हैं। फिर सुपनखा के खर के पास फिर कहती है कि राम जी ने 14 राक्षस को मार दिए। फिर 14,000 राक्षस लेके फिर खर राम के पास युद्ध करने के लिए जाता है। 14,000 राक्षसों के सेना के साथ खर दूषण का जनस्थान से पंचवटी की ओर प्रस्थान। अब दोनों भाई, पहले तो खर ही था, अब खर दूषण दोनों मिलके 14,000 सैनिक लेके आते हैं। एवमादर्शितं शूरं शूर्पणखा खरस्तथा वाचा रक्षसा मध्ये खरतरम वचा। शूर्पणखा द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होकर शूरवीर खर ने राक्षसों के बीच अत्यंत कठोर वाणी में कहा, तवापमाना प्रभवा क्रोधाय मतुलो मम न शक्यते धारितुम लवणम इवो लवणम। भाई, तुम्हारे अपमान के कारण मुझे बेहतर क्रोध चढ़ाया है, इस धारणा करना है या दबा देना उसी प्रकार असंभव है जैसे पूर्णिमा को प्रचंड वेग से बढ़े हुए खारे पानी के समुद्र को जल को अथवा उसी प्रकार है जैसे घाव पर नमकीन पानी छिड़कना। नारामं गणये वीर्यान् मानुषं क्षीण जीवितम् आत्मा दुश्चरिते ही प्राणान् हतो योद्धा विमुच्यते। मैं पराक्रम की दृष्टि से राम को कुछ भी नहीं गिनता, क्योंकि उस मनुष्य का जीवन अब क्षीण चला है। अपने दुष्कर्मों से ही मारा जाकर आज प्राणों से हाथ धो बैठेगा। बाष्प संधार्यता मेजा संभ्रमं विमुच्यताम् अहम रामं सा भ्राता नयामीयं साधनम। तुम अपने आंसुओं को रोको और यह घबराहट छोड़ो। मैं भाई सहित राम को अभी हम लोग को पहुंचा देता हूँ। परस्व बदहत मंद प्राणस्य भूतले रामस्य रुधिरं रक्तम उष्णम पास्यसि राक्षसी। राक्षसी, आज मेरे फरसे से मार से निष्प्राण होकर धरती पर पड़े हुए राम का गरम गरम रक्त तुम्हें पीने को मिलेगा। संप्रष्टावचा सुत्वा करस्या वदनाच्युतम
प्रशंसा पुनर्मौख्यात् भरतर रच सांबरम। खर के मुंह से निकली इस बात को सुनकर सुप्रभा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने मूर्खतावश राक्षसों से श्रेष्ठ भाई खर को पुनः पुनः बुरी प्रशंसा की। तथा परुषत्पूर्वं पुनरेव प्रशंसिता अब्रवीत दूषणा नाम खरा सेनापति। तथा उसने पहले जिनका कठोर वाणी द्वारा तिरस्कार किया था पुनः उसकी अत्यंत सराहना की। और उस खर ने उस समय अपने सेनापति दूषण से कहा, चतुर्दशम सहस्राणि मम चित्तानुवर्तिनां रक्षसां भीम वेगानां समरे वासु निवर्तिनां नीलजीमूत वर्णान हमलोक हिंसा विहारिणां सर्वोज्ज्वलां गुणादीनानां रक्षसां सौम्य कारण। सब मेरे मन के अनुकूल चलने वाले, युद्ध के मैदान से पीछे न हटने वाले, भयंकर वेगशाली मेघों की काली घटा के समान काले रंग वाले, लोगों की हिंसा से भी क्रीड़ा विहार करने वाले, युद्ध में उत्साह पूर्वक आगे बढ़ने वाले 14 सहस्र राक्षसों को युद्ध के लिए भेजने के लिए पूरी तैयारी कराओ। उपपस्था में क्षिप्रम रथम सौम्य धनुषिचा उपस्थापाया में क्षिप्रा रथम सौम्य धनुषिचा सरांशा चित्रान खड्गांश शक्तिचा विदिधासिता। स्वयं सेनापति तुम शीघ्र ही मेरे रथ भी यहाँ मंगवा लो। उसे बहुत से धनुष बाण विचित्र विचित्र खड़ग नाना प्रकार के तीखे शक्तियों को भी रख दो। अग्रे नियुक्तमिच्छामि पौलस्यानां महात्मनां वधार्थं दुर्विनीतस्य रामस्य रणकोविदा। रणकुशल वीरमय सुदृढ़ राम का वध करने के लिए महामनस्वी पुलस्वंशी राक्षसों के आगे आगे जाना चाहता हूँ। इति तस्य गुणस्य सूरवीर महारथा सदस्वे सबले युक्तमाचचे दूषणम। इसकी इस प्रकार आज्ञा देते हुए एक सूर्य के समान प्रकाश में चितवन रंग के अच्छे से घोड़े में जुता हुआ विराम करता हुआ दूषण ने खर को इसकी सूचना दी। तम मेरु शिखाकारा तप्त कांचन भूषणम हेम चक्रम संवादम वैदुर्यमय कुबरम मत्स्ये ही पुष्पे ही ध्रुमे ही शैलेन्द्र चंद्र सुश्रम कांचन मातंगे पाने संचय से तारे से बदना। मंगले पच्च संकेसी तारा विष्टि समावृतम ध्वनि निशस्त्र संपन्ना किंकिणी वरभूषितम सदा स्वयुक्तम सोमस्मार्षदारुरोह खरस्तथा। रथ मेरु के शिखर की भांति ऊंचा था। उसे तपाए सोने हुए साज बाज से सजाया गया था। उसके पहिए में सोना जड़ा था। उसका विस्तार बहुत बड़ा था। उस रथ के कुबर से बैदुल मणि से जड़े गए थे। उसकी सजावट के लिए सोने से बने हुए मस्त फूल वृक्ष पर्वत छदमा सुर मालिक पक्षियों के समुदाय आज तारिकाओं से रथ सुशोभित हो रहा था। उसका ध्वजा फहरा रही थी। रथ के भीतर खड़ा अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। छोटी छोटी घंटियां सुंदर घुंघरू से सजे उत्तम घोड़े से जुते हुए रथ पर राक्षस राज खर उस समय आरूढ़ हुआ और अपनी बहन के अपमान का स्मरण करके उसके मन में बड़ा आमंस हो रहा था। खरस्तु तन्महस्तेनम रथमाचार्य युध ध्वजम नियार्तेय अब्रवीतम प्रेच दूषणम सर्वराक्षसान्। रथ ढाल अस्त्र ध्वज से संपन्न उस विशाल सेना की ओर देख कर खर दूषण से समस्त राक्षसों से कहा, निकल लो, आगे बढ़ो। तद राजसम सेना घोर चर्मायुधा ध्वजम निर्जगाम जनस्थानान महानादम महाजवम। कूच करने की आज्ञा प्राप्त होते ही भयंकर ढाल अस्त्र शस्त्र ध्वजों से युक्त विशाल राक्षस सेना जोर जोर से गर्जना करते हुए जनस्थान में बड़े वेग से साथ निकले। सैनिकों के हाथ में मुद्दर पट्टी शूल
अत्यंत तीखे परसे, खड़क चक्र तोमर चमक उठे। शक्ति भयंकर परित, विशाल धनुष, गदा, तलवार, मूसल तथा ब्रज इन राक्षसों के हाथों के आकर बड़े भयानक दिखाई देते थे। इस अस्त्र से उपलक्षित खर के मन की इच्छा के अनुसार चलने वाले अत्यंत भयंकर 14,000 राक्षस जन स्थान से युद्ध के लिए चल पड़े। तदस्तु निर्धावतो दृष्ट्वा राक्षसान भीम दर्शना खरस्वारथ किंचित जगाम। तदंतरम उन भयंकर दिखाई देने वाले राक्षस को धावा करते देख कर रथ भी कुछ देर सैनिकों के निकलने की प्रतीक्षा करके उनके साथ ही आगे बढ़ा। सततम तांचन बलानाशवान तप्त कांचन विभूषितान खरस्य मतमाज्ञा सारथी पर्यचा उदयत। तदंतर खर का प्राजान कर उसके सारथी तपाई सोने के आभूषणों से विभूषित उन चितगवरे घोड़ों को हका संचोदिता रथ शीघ्रम खरस्त रिपुघातनी शब्दे न पूरयामासा दिशा शब्दे संप्रदिष्टता। उसके हाकने पर शत्रुघाती खर का रथ शीघ्र ही घर सबसे संपूर्ण दिशाओं में प्रतिध्वनि करने लगा। प्रवेद्य मन्युस्तु खरा खर स्वर यथांतका चचूचुदत सारथी मुन्नदत पुनः महाबलो में गईवा सम बर्द बर्षवान। उस समय खर का क्रोध बढ़ा हुआ था, उसका स्वर भी कठोर था। वह शत्रु के वध के लिए उतावला होकर यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उसके फूलों की वर्षा करने वाला मेघ बड़े जोर से गर्जन करता है। उस महाबली कल ने उच्च स्वर से सिग्नल करके पुनः साथियों को रथ हाँकने के लिए प्रेरित किया। इस श्रीमद महारामायण वाल्मीकि आदि काव्य अरण्यकांड 22वां सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आस रामायण आदि काव्य के अरण्यकांड में 22वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवौ सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्याम रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री